नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आइए सीधे चलते हैं अमरूदों के बाग में, जहां सीएम वसुंधरा राजे का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खुशी हुई कि यहाँ तक आप लोग सब ने और इस सरकार ने पहुंच के इतने सारे लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने की पहल की है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ महिला बाल विकास मंत्री अनीता जी और खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री बाबूलाल जी, एससी आयोग के अध्यक्ष काका श्री सुंदरलाल जी, सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री गोपाल जी पचेलवाल, गंगाराम जी पुरोहित हमारे माननीय अध्यक्ष निःशक्त जन आयोग। गंगाराम जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि क्षेत्र के अंदर मैं गई, जालोर के अंदर गई, अलग अलग क्षेत्रों में गई, उन्होंने सबने मुझे आपका नाम लेके कहा कि इन्होंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आके पूछ के उनके साथ को जोड़ने का काम आप सब लोगों ने मिलकर मंत्रालय के साथ किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अध्यक्षा एसटी आयोग की श्रीमती प्रकृति खराड़ी, मुख्य सचिव हमारे डीबी गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिस्टर मोहंती और श्री पवन जी गोयल, उपस्थित समस्त लाभार्थीगण, जनप्रतिनिधिगण, सब माताएं, बहनों, भाइयों, आप लोग सबको मेरा प्रणाम। और मैं डिपार्टमेंट्स को, उनको सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने मिलके मेहनत करके इतने सारे लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, हम सबने एक सपना देखा। इस सपने के अंदर हमने एक ऐसा राजस्थान देखा था जिसके अंदर हमारे पूरा परिवार, जिसका राजस्थान का परिवार मैं कहती हूँ, 36 के 36 कौम के गरीब, अमीर, छोटे, बड़े, सब एक साथ एक ही पायदान पे खड़े हों। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े, सबका साथ हो, सरकार सबके साथ रहे, सबके विकास में भागीदारी बने। ऐसी सरकार को हम आपके सामने खड़ा करने का सपना लेके आप लोगों के बीच में आए थे। जिस दिन आप लोगों ने इतने प्यार और विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार की कुर्सी पे बिठाने का काम किया था, उस दिन आपके सबके सामने हमने संकल्प किया था कि हम लोग इस मंच के ऊपर बैठे जरूर हैं, आपने हमको इतना विश्वास जरूर दिया है, परंतु हमारे 36 के 36 कौम को हम गले से लगा के आगे चलेंगे और हम राज्य करने के लिए नहीं, पूरी सरकार पूरे राजस्थान के सब जनता के सेवा में आज यहाँ खड़ी है और अगले 5 साल तक खड़ी रह के और काम में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास। हमारा मूल मंत्र आओ साथ चलें और एक नया राजस्थान बनाएं। मुझे याद है कि जब हमने राजस्थान को हाथ में लिया था तो उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। मुझे याद है कि 2.5 लाख करोड़ का तो कर्जा, एक ही बिजली की कंपनी के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा। आपने हम में से किसी को सड़क पे खड़े होके ये कहते हुए नहीं देखा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कंगाल हैं, हम गरीब हैं। देखा? कभी देखा आपने? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये तो कुछ ही लोग करते हैं नाटकबाजी। सरकार में कभी ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं है। सरकार में खाली इच्छा शक्ति की कमी होती है। अगर इच्छा होती है तो हम लोग डट के काम करवा के वो काम जिसके लिए पैसे की जरूरत है, पैसे मिल जाते हैं और पैसे लगा के गरीब के काम को करने में कोई भी सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है तो पीछे नहीं हट सकती। इसका मैंने वादा आपको किया था और आज भी मैं आपको कहना चाहती हूं, 36 के 36 कौम, मैंने सबको यह कहा, आप कोई भी जाति के हो, आप कोई भी मजहब के हो, आप राजस्थान के हो, राजस्थान के इस परिवार के हो, और राजस्थान के परिवार का जो भी व्यक्ति है वो हम सब के परिवार का है और उनकी जिम्मेदारी हमने ली है। हमने खाली चुनाव के लिए नहीं कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दे, हमने खाली चुनाव के लिए नहीं
कि एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा दें। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाइयों और बहनों कि अगर 5 साल के अंदर इतना सारा काम राजस्थान के अंदर हो गया, इतने सारे रोड्स बन गए, इतने सारी बिजली लग गई, इतना सारा पानी हो गया, महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो गई, आपको 2100 करोड़ रुपए की इलाज और दवाई पूरे राजस्थान के अंदर फ्री मिला। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब स्कूल बन गए, जब ये सब काम हो गया, तो ये भूतों न भविष्य से लोग मेरे को कहते हैं कि ऐसा काम पहले नहीं हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सरकार 5 साल में ये काम कर सकती है, तो 50 साल की सरकार क्या कर रही थी और क्यों नहीं ये सब काम करके दिया? आज राजस्थान पिछड़ा नहीं रहता, आज राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बन के रह जाता। ये मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ। 5 साल पहले जब हमने सरकार संभाली थी, तो इसको बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। लोग कहते थे कि राजस्थान, अरे राजस्थान वो तो बीमारू प्रदेश है। आज मैं आपको कह सकती हूं कि जगह जगह पे और कई चीजों में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का पायदान है। राजस्थान उस पायदान पे खड़ा हो चुका है और अब बीमारू नहीं, हम उस बीमारू प्रदेश के बाहर निकल गए भाइयों, और आने वाले समय के अंदर हम उस अग्रणी प्रदेश बनने की तैयारी में हैं। हमें खाली आपकी मदद की जरूरत है, और जिस तरीके से अभी तक आपने विश्वास दिया है, वो विश्वास और प्यार आप देते रहेंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि एक नया, एक सुंदर, एक उन्नत राजस्थान आपका बनेगा। एक जो आपने और हमने सपने में देखा था राजस्थान, वो बनेगा। जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को ताकतवर बनाने का काम हम करेंगे, उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। एक सपने का राजस्थान एक ऐसा बनाएंगे जिसमें सब लोग भाग ले सकें। सबसे पहले आज मैं राजस्थान फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SC/ST फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कर्ज लेने वाले सभी भाइयों, चाहे वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो SC के ST के हों, चाहे वो दिव्यांगजन हो, OBC वर्ग के हो, जिन लोगों ने 2 लाख तक के लोन लिए थे, उनके 2 लाख तक के लोन विद इंटरेस्ट हमने माफ करने का काम किया है। और इसका लाभ ऐसे लोगों को मिल रहा है जो इस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं थे इतने सालों से। 114 करोड़, जैसे अरुण जी ने अभी बताया आपको, 114 करोड़ रुपए का हम लोगों ने लोन माफ करने का काम किया है। और मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि 50 साल में कुर्सी में बैठे हुए लोगों ने ये सपना क्यों नहीं देखा, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर बात नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, और लटकाए रखने का काम में वो ये माहिर लोग हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है कि इस ऋण के माफी से ऐसे व्यक्तियों पर आर्थिक भार अब कम हो जाएगा भाइयों और बहनों, और आप अब आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे मजबूत होना शुरू कर दो। एक घोषणा मैं आपके सामने आज करना चाहूंगी। हर वर्ग के गरीब परिवार को उसका हक मिलना चाहिए, यह आप लोग सब मेरे साथ मानते हो। इसके लिए हमने भामाशाह योजना राजस्थान के अंदर लाया, और भामाशाह योजना की मुखिया को महिला बनाया, परिवार की मुखिया महिला बनी, महिला के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालने का काम हमने किया, डायरेक्ट उसके अकाउंट में गया और उसके पास भामाशाह का कार्ड है। इस योजना में हमने ये कोशिश की कि सामाजिक समरसता भी बने, और हमने ये भी कोशिश की कि जो सामान बाजार के अंदर काले बाजारी में निकल रहा था, वो लीकेज बंद हो जाए और रुपया सीधे लाभार्थियों को उनके खाते में इकट्ठा होके और वहीं मिल जाए। अब हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि घर घर बैठे अब गरीब परिवार के जो लोग हैं वो बटन दबाकर, सरकारी योजना क्या है आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में बैठो, बटन दबाओ और पता करो कि वो योजना क्या है, उसकी जानकारी क्या है, वो आप ले सकते हो कि नहीं, और अगर लेना है तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए।
इसका नाम है भामाशाह डिजिटल परिवार योजना। ये सब भामाशाह के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उनके लिए है, जिनके पास वो कार्ड है। इस योजना के अंदर जो खाद्य सुरक्षा वाले लोग हैं उनको 1000 रुपए की सहायता 2 चरणों के अंदर देने का काम हम कर रहे हैं। माता बहने इसको अच्छी तरह से सुन लो। 500 रुपए आपको पहली किस्त में मिलेगा स्मार्टफोन लेने के लिए। अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा 500 रुपए तो दे दोगे और स्मार्टफोन नहीं लिया तो उनको अगले 500 रुपए नहीं मिलेंगे। 500 रुपए का मतलब ये हुआ कि आपने फोन लिया, अगर आपने फोन ले लिया तो 500 रुपए हम और आपको देने जा रहे हैं दूसरी किस्त में। और जब वो आप 500 रुपए भर दोगे तो आपका फोन इंटरनेट से उसका कनेक्शन हो जाएगा। ये सब चीज हमको कंप्यूटर में दिखाई देगा और इसमें 1 करोड़ परिवार करीबन दायरे में आ जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भामाशाह परिवार इससे स्मार्टफोन खरीदेगा और खरीदेगा ही नहीं, इंटरनेट से घर बैठ के सरकारी योजनाओं को समझने की कोशिश करेगा और समझ के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कमजोर वर्ग जो भी है उनका इससे उत्थान होगा और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आगे चल पड़ेंगे। जैसे केश कलाकार है, जैसे कुम्हार है, जैसे मोची है, जैसे कारपेंटर है, जैसे प्लम्बर है, इनके कौशल विकास के लिए 2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन हम दिया जा रहा है। इसकी ब्याज की राशि अब सरकार वहन करेगी, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, हमने इसलिए आपको ये दिया है। कोई हमारे कांग्रेसी लोग चिल्लाते हैं कि लाभार्थियों को आप मंच पे क्यों ला रहे हो। भाइयों और बहनों, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि लाभार्थी को क्या मिल रहा है। किसी को समझ में नहीं आता था कि 2 कमरे का मकान प्रधानमंत्री आवास में लाभार्थी को मिल रहा है और उसी को शौचालय भी मिल रहा है और उसी को गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है और उसी को हमारा भामाशाह कार्ड भी मिल रहा है, उसी को 2 रुपए किलो गेहूं भी मिल रहा है। एक लाभार्थी को इतने सारे लाभ। और मैं इसलिए आपके सामने इनको लाई हूं और कुछ ही लोगों को लाई हूं कि आपको समझ में आ जाए कि इनको ये लाभ मिलता है। और कोई गरीब आपको इसमें ऐसा मिल गया तो आप उस गरीब को बता सकोगे कि अगर आपने अपना ये फॉर्म भरा तो आपकी गरीबी मिट जाएगी और आपको इज्जत के साथ जीने का यह सरकार मौका देगी। बस इस फॉर्म को भरो और यहां उसको जमा करो। इसलिए मैंने लाभार्थियों को आपके सामने खड़ा करने का काम भी किया है। भामाशाह के अंदर भाई और बहनों, मैं राजस्थान के कई जगह के ऊपर अभी होके आई हूं। मुझे इतनी खुशी है देख के कि इन भामाशाह के अंदर गरीब से गरीब लोग ऐसे ऐसे अस्पताल में गए हैं जहां सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा इलाज हो सकता है। कहां कांग्रेस कहती थी कि हम तो 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं फ्री इलाज के लिए। अरे 300 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा है। हम लोगों ने अभी तक 2100 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम माने फ्री इलाज बड़े से बड़े अस्पतालों में करने का काम किया है। और भाइयों, 500 करोड़ रुपए की फ्री दवाइयां उसके साथ तो 2600 करोड़ रुपया पूरे राजस्थान के गरीबों के बीच में बटा है। और यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फोर्टिस हॉस्पिटल में 20 दिन रह के आए हैं, जो नारायण विद्यालय में 15 दिन रह के आए हैं, जो आपका पैसिफिक और गीतांजलि उदयपुर के बड़े बड़े अस्पताल वहां भी 10-10, 15-15, 20-20 दिन रह के आए हैं। और उनसे जब पूछा हमने कि आपसे इलाज तो इन्हें कराया, ऑपरेशन 5-6 घंटे का हो गया, आपसे पैसा लिया क्या? तो वो लोग हमको कहते हैं कि 1 कौड़ी भी हमसे नहीं ली। तो मन में इतना अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों का फायदा, उनका हाथ पकड़ के उनके आंसू पहुंचने का काम ये सरकार कर पाई है। तब तो भर्ती कराई नहीं, और जब भर्ती होने जा रही है तो उसको कैसे रुकवाया जाए, उसमें किस तरीके से अड़ंगा लगवाया जाए, उसमें किस तरीके से हम रोड़ा लगवा सकते हैं, उसमें कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भाइयों 50 साल इसलिए निकल गए और इसलिए खाली निकल गए क्योंकि हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने राज किया तो अपना सोच के किया।
किसी गरीब का सोच के नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारा सोचो। और एक कांग्रेस ने तो मेरे को, जब मैंने राजनीति शुरू की थी, तो मेरे को चाय पीने आए और मेरे साथ बैठे। मैं एक ही चुनाव हारी हूं अभी तक, एक चुनाव वो हारी थी। मेरे पास आए, वो बोले आप चुनाव हारे मालूम है क्यों? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये आपकी जो गंदी आदत है, गांव में घुस के बोलते हो तुम्हारा हैंडपंप लग गया, तुम्हारा बिजली आ गया, तुम्हारा रोड बन गया। अरे साहब 40 साल से हमने राज किया है यहां, हमने कभी पूछा नहीं। हमने तो इनको अपने चक्कर में इतना व्यस्त रखा कि इनको समय नहीं मिला ये पूछने को कि भाई साहब हमारा यह हैंडपंप क्यों नहीं लगा। ये तो है कांग्रेस का सोच। और हमने जवाब उनको ये दिया कि भाई साहब हम ऐसा नहीं करते, ठीक है हमारे साथ ये हुआ, परंतु हम ये मांगेंगे, हम ये पूछेंगे, हम ये चाहेंगे कि गांव गांव के लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएं। हम चाहेंगे कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा वोट कितना कीमती है, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरा काम नहीं करेगा उसको हम कुर्सी पे बिठाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए ठीक है एक बार मेरे साथ ये हुआ है, परंतु हमारे सब वहां के कार्यकर्ता इस चीज को समझ गए हैं और आप अब नहीं जीत पाओगे। और ये हुआ 40 साल से जीतते चले आए, उसके बाद कभी जीते नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारी जनता समझ गई कि हमारे ताकत कितनी है और हम अपने क्षेत्र के अंदर खाली अपनी आवाज अगर उठाते हैं तो हमारा कितना सारा काम हो जाएगा। आज भाइयों और बहनों ये अटका के रखने का काम अब नहीं चलेगा, ये काम खत्म। अब जनता मांगेगी, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता पे लगेगा। और हम यहां बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, जाके पता करने के लिए और आपके काम में वो पैसा लगाने के लिए यहां बैठे हैं। ये मैं आपको जो कल काम हो सकता था वो आज करके हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जल्दी जल्दी क्यों करते हो, आपने आज 10 काम में से अगर 8 यहां निपटा दिए तो वो कहेंगे 2 और कर दो। तो मैंने कहा 2 और कर दो, 2 और करने में प्रॉब्लम क्या है? काम उनका है, पैसा उनका है, हमको यहां बिठाया है कि हम दौड़ दौड़ के उनका काम करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए जरूरी है भाई साहब हम ये काम मिलके करें। आज भाइयों मुझे बड़ी खुशी है कि ये 21,000 जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को मैं सरकारी नौकरी जो आज हम लोगों ने सबको दी है, ये 4.5 साल के अंदर करीबन 3,25,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है, जिसमें से 1,35,000 नौकरियां अभी चल रही हैं। मैं बताना चाहती हूं कि टीचर्स की वैकेंसी भाई 50% थी जब हम लोग आए थे, हमने 68,000 लोगों को भर्ती करवाई। आज उसको भर्ती करवाने के बाद 20% ही बाकी बचते हैं। और ये जो 80-86% हम 80-85 हजार और जो हम करने जा रहे हैं, उसके बाद खाली 2% टीचर की वैकेंसी रहेगी सिर्फ। और इसी तरीके से आपके टीचर्स हैं, आपके पुलिस हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके ये सफाई सैनिक हैं, ये सब लोग अगर मिलके हो जाते हैं तो 3,25,000 नौकरियां देने का या पाइपलाइन में ये काम आपके सामने है। उसके बाद 15 लाख लोगों को वादा किया था कि हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे। हमने जगह जगह पे ITI खोल दिए, जगह जगह पे लोगों को प्राइवेट नौकरी के अंदर कैसे जा सकते हैं उनके हाथ मजबूत करने का काम कर दिया। और मैं आज आपको कह सकती हूँ कि 15 लाख या 16 लाख बच्चों को कंप्यूटराइज नंबर सहित इन लोगों को नौकरी देने का या मौका देने का काम हम लोगों ने किया। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 44 लाख लोगों को मुद्रा योजना के द्वारा लोन देने का काम किया। और उन्होंने कहा सबको कि लोन हम दे रहे हैं 44 लाख लोगों को, ताकि वो स्वरोजगार और अपना रोजगार खड़ा करने का काम कर सकें। मैं सोचती हूं कि समझो 44 लाख में से भी आधे लोगों ने अगर कर दिया हो तो 20 लाख लोग, तो 20 लाख और 20 लाख में 40 लाख लोगों को ये 5 साल के अंदर सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। भाई
ये कोई कम नहीं है। और हजार हमारे मृतक सब सफाई सैनिकों को के जो आश्रित हैं, उनको भी अनुकंपात्मक नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं समझती हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब भाइयों, मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है, नवनियुक्त हमारे सफाई कर्मचारी, ऋण माफी के जो लाभार्थी, एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूं और आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करती हूं। साथ ही मुझे विश्वास है कि आप सब मिलके हम लोगों को मजबूत